आजकल के बच्चों को ना बाहर क्या चल रहा है उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो बाहर अपने आप को उन्होंने वैसा बना के रखा हुआ है कि हम उसको झेल लेंगे। और जब कुछ बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है ना, तब उसके बाद उनके पास कोई नहीं रहता, पेरेंट्स ही रहते। अगर उसको बाहर कोई डिमोटिवेट कर रहा है, अगर कोई बाहर वाला उसको नीचा गिरा रहा है, तो आपका काम क्या है? उसे उठाना। क्योंकि पेरेंट्स का सबसे पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी यही बनता है कि अपने बच्चे को कभी भी नीचा नहीं दिखाना, कभी भी अपने बच्चों को दूसरे बच्चों से कंपेयर नहीं करना। जिस दिन आपने कंपेयर करना स्टार्ट कर दिया, उस दिन से बच्चे के माइंड में वो थॉट बैठ जाएगा कि मेरे पेरेंट्स मेरे से ज्यादा उसको पसंद करते हैं। ये थॉट कभी मत आने दें, क्योंकि ये चीज अगर बच्चे के माइंड में आ गया तो फिर वो बार बार अपने दोस्तों के पास यही चीज बोलेगा कि मेरे माँ बाप को मैं नहीं पसंद, मेरे बाजू वाले शर्मा जी के बच्चे पसंद। ये चीज हो जाता है। तो ये चीज बिल्कुल मत आने दीजिए। जिस दिन आपने कंपेयर करना स्टार्ट किया अपने बच्चों को किसी और के साथ, आप ये चीज देखिए, जो खूबियां आपके बच्चे में है, क्या वो खूबियां उसके इसमें है? क्या? ऑब्वियसली नहीं है। तो जो खूबियां आपके बच्चे में वो उसके इसमें नहीं है, तो जो खूबियां उसके इसमें वो आपके बच्चे में नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका बच्चा फेलियर है। आपका बच्चा भी बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, पर उस टैलेंट को आपको बाहर निकालना होगा। उसे जिस भी फील्ड में इंटरेस्ट है, उसको उसकी फील्ड में पहले जाने तो दीजिए। बट वो उस फील्ड में अगर जा भी रहा है तो उसको ये चीज जरूर दिखाना, उसकी डेस्टिनी क्या है वो उसको जरूर दिखाना, उसको बैठ करके प्यार से बताना। मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी पेरेंट्स से कि आप अपने बच्चों के ऊपर चिल्लाने से ज्यादा काम करिए कि उसको प्यार से बैठाकर क्लियर कम्युनिकेशन करें। कम्युनिकेशन इज द बेस्ट सोर्स, सबसे अच्छा सोर्स। आप जब बच्चों के साथ बैठोगे, बात करोगे, चीजें क्लियर करोगे, तो बच्चों को भी वो एक फील होगा कि नहीं, मेरे पेरेंट्स मेरे लिए पॉजिटिव हैं, वो मेरे लिए कुछ चाहते हैं। क्योंकि आजकल के बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ वो चीजें शेयर नहीं करते जो अपने दोस्तों के साथ करते हैं, और फिर दोस्त कुछ ना कुछ उनको सोल्यूशन दे देते हैं, जिस वजह से दोस्त गलत वे का उनको रास्ता दिखा देता है और बच्चा गलत लाइन में चला जाता है। तो पहला हमारा कर्तव्य क्या बनता है कि आप अपने बच्चों को बच्चे के जैसा नहीं, वो जिस जनरेशन में अभी है उस जनरेशन को देखते हुए उसके साथ वैसी दोस्ती करो। उसको पहले उस तरीके से अपनाओ जिस तरीके से उसके दोस्तों ने उसको अपनाया। क्योंकि हम जिस जनरेशन से, पेरेंट्स जिस जनरेशन से निकले हैं, वो जनरेशन अलग था, अभी का जनरेशन अलग है। आजकल के बच्चे मुंह तोड़ जवाब भी दे देते हैं, पेरेंट्स की नहीं सुनते। क्यों? ये पावर कहां से आता है उनके पास? क्योंकि वो वैसे सराउंडिंग एरिया में रहने लग गया है। वो सराउंडिंग में रहने की वजह से बच्चा उस तरीके से बनता है। तो आपको ये चीज देखना है कि आपका बच्चा कौन से सराउंडिंग एरिया में है, उसका फ्रेंड सर्कल कैसा है। आप अपने बच्चों से कभी बोलिए कि मुझे भी आपके दोस्तों से मिलाओ, मुझे भी उनसे मिलना है, मुझे भी उनको देखना है कि कौन है तुम्हारे बच्चे, मैं भी तो जरा देखूं। तो आपको ये चीज पता चलेगा कि आपके बच्चों के दोस्त किस लेवल के हैं। बिकॉज जैसा संग रहेगा वैसा उसका मन रहेगा, और जैसा मन रहेगा वैसी उसकी वाणी रहेगी। हमेशा क्या जाता है ना, यू आर फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। क्यों बोलते हैं? आप देखिए, संस्कारी बच्चे जो होते हैं वो संस्कार कहां से आते होंगे? आता कहां से है? घर से ही आते हैं ना। जो संस्कार घर में मिले रहते हैं वहीं से वो आते हैं। तो पेरेंट्स का सबसे पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी वही बनता है कि आप पहले अपने बच्चे का बैकग्राउंड देखिए कि वो कैसे बैकग्राउंड में रह रहा है। वो अगर फोन में भी दिन रात है तो वो किस वजह से है। और उनको ज्यादा रोक टोक मत करिए, बच्चों को फ्रीडम दीजिए। जितना आप रोक टोक करोगे बच्चों के ऊपर, उतना बच्चा दबते जाएगा। सही चीज के लिए अगर वो जा रहा है तो उसे जाने दीजिए, पर अगर गलत चीज के लिए जा रहा है, एक बार रोकिए, 2 बार रोकिए, 3 बार रोकिए, चौथे बार में छोड़ दीजिए। क्योंकि जब वो खुद ठोकर खा के नीचे गिरेगा तब उसे पता चलेगा। गलतियां करने दीजिए, जब वो गलतियां करेगा तब उसे पता चलेगा कि मैंने क्या किया है। क्योंकि हम आज है कल नहीं रहेंगे। मैंने कई ऐसे पेरेंट्स को मैंने सुना है बोलते हुए कि मैंने तो अपने सारे बच्चों की शादी करा दी, मतलब मैंने अपना गंगा नहा लिया। ये कहते हैं पेरेंट्स आजकल।
क्या यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है? शादी ही करवाना रिस्पॉन्सिबिलिटी है, घर बना के दे देना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है पेरेंट्स की? नहीं। शादी तो आजकल लोग अपने मनमानी से भी कर रहे हैं, बच्चे भी अपने मनमानी से कर रहे हैं, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होगी कि जब आप उसको इस मुकाम तक खड़ा कर दो कि कल को अगर मेरे पेरेंट्स नहीं भी रहे तो भी ये अपना काम चला लेगा, तो भी ये कर लेगा। ये जब तक आपके बच्चे के अंदर कैपेबिलिटी नहीं आती है तब तक आप उसको सपोर्ट करिए। बार बार गलत कर रहा है ना, करने दीजिए, क्योंकि पलट कर वो घर पर ही आए, पलट कर कहीं जाने वाला है नहीं। तो वो जितनी गलतियां कर रहा है उसको करने दो। जिस दिन को खुद ठोकर खा के नीचे गिरेगा तब बच्चे को पता चलेगा ऑटोमेटिकली कि हाँ, उस टाइम पे जो पापा ने कहा था, उस टाइम पे जो मम्मी ने कहा था, वो चीज सही थी। अगर हम मैं स्पिरिचुअलिटी में भी अगर बात करूं तो भगवान राम जब वापस आए तो वापस आने के बाद सिर्फ एक ही दिन उनको मिला, बट जिस दिन उनका क्या था, राज्याभिषेक। राज्याभिषेक के दिन उन्हें पता भी नहीं था कि उनके हाथ से पूरा सिंहासन जाने वाला है, पूरा राजपाट जाने वाला है। बट उन्होंने क्या कहा, उन्होंने उस चीज को भी पॉजिटिविटी में लिया। वो अपने मैया के कक्ष में गए, माता कौशल्या के, और कक्ष में जाकर के उन्होंने एक ही चीज कहा कि माता, मेरे पिता ने मुझे वन की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। तो इस तरीके से भगवान राम ने उसको पॉजिटिविटी में ली कि मुझे मेरे पिता ने वन की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। तो जिस तरीके से भगवान राम ने उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट किया, वो क्यों किया? क्योंकि उनके माता पिता का संस्कार, उनके माता पिता का ज्ञान उनके बच्चों के ऊपर उस तरीके का प्रभाव पड़ा। इस वजह से भगवान राम का वो ज्ञान निकला। तो अगर आप भी भगवान राम चाहते हैं तो आपको भी माता कौशल्या बनना होगा। अगर आप भी कृष्ण जैसा पुत्र चाहते हैं तो आपको भी यशोदा बनना होगा। या फिर आप अगर राधा जैसी अगर पुत्री चाहिए तो आपको माता कीर्ति बनना होगा, तब जाकर के वो चीज होगा, नहीं तो नहीं पॉसिबल है। Isn't it clear? किसी का कुछ सवाल है पेरेंट्स में से, कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि आप मेरे से ज्यादा ज्ञानी हैं। मैं आपके सामने तो कुछ नहीं हूं, पर जितना मैंने देखा है उसको देखते हुए मैं आपके सामने बातें रख रहा हूं।